नमस्कार। तो आज हमारे बीच राधिका जी हैं, जिन्होंने कई सारी साधनाएं की। तो आइए जानते हैं राधिका जी के सफर के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो मैम आपके बारे में कुछ कुछ जानना चाहते हैं कुछ। जी। तो आप बलजीत कौर से एकदम साधना में मतलब कैसे आप पंजाबी फैमिली से हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल पंजाबी फैमिली से हूँ। उसके बाद आप मतलब साधना में कैसे गए कुछ? मेरी लाइफ का कुछ पार्ट है कि मैं सिख फैमिली से हूँ और 2009 में जी। मैं साधनाओं में गई। 2009। जी। ओके। आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज मतलब आपके हस्बैंड ने सब अलाउ कर दिया आपको उसके हाँ बाद? जी, बिल्कुल अलाउ किया था। आपके बच्चे भी होंगे उस टाइम? हाँ जी, मेरे 3 बच्चे थे उस टाइम में। मतलब उसके बाद भी? साधनाओं में जाना, बेसिकली मैं माँ काली की उपासक हूँ। ठीक है मैम। माँ काली की साधना करती हूँ और जब मैं उनकी साधनाओं में उनकी पूजा में गई थी तो मैं खुद भी माँ काली के पास जाने से डरती थी। अच्छा। तो आपकी जर्नी की स्टार्ट कैसे हुई? मतलब आप स्टार्टिंग मतलब आपने कैसे सोचा कि आपको साधनाओं में ही जाना है? नहीं, साधनाओं में जाने का मेरा कोई नहीं था, मैं कुछ जानती भी नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। जी। मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिसकी वजह से मैंने साधनाओं में गई, माँ काली की उपासनाओं में गई। एक्चुअल में 2009 में कुछ हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि अगर मैम बुरा ना माने तो आप बता सकते हैं प्लीज। ठीक है, मैं मानता हूँ आपके ट्रेजेडी भी होगी वो। पर अगर मतलब लोग जानना चाहते हैं, लाइक हम छोटी छोटी चीजों पे ही लेके कि हम लाइफ से थक गए हैं, पर आपने इतना कुछ किया उसके बाद तो ऐसी कि ऐसा क्या हो गया मतलब आपने इतना कुछ किया उसके बाद? हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि जिसकी वजह से मैंने यहाँ तक ये सोच लिया था कि मैं अपने बच्चों के साथ सुसाइड करने गई थी। सुसाइड मतलब? यहाँ से मतलब छोटे बच्चे थे मेरे तब, मेरी डॉटर 3 इयर्स की थी और 4-5 इयर्स की थी ओके। और बेटा बड़ा है उनसे। तो ऐसी बात हो गई थी कि उनको लेकर मैं चली गई थी मतलब कोई फैमिली कि प्रेशर था या? नहीं, मेरे कुछ फैमिली में भी था और कुछ मेरा कारोबार में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके। तो फिर? मेरे जीने का मतलब रहा ही नहीं था कि अब मतलब कोई रास्ता नहीं होता ना जब किसी के पास कि क्या करना है, कोई साथ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। मतलब टिल तो एंड मतलब खत्म मतलब सब कुछ? खत्म, फिनिश। इसके बाद कुछ नहीं है लाइफ में? अब कुछ नहीं है तो ये सोच लिया था कि अगर मैंने खुद को कुछ कर लिया तो ये बच्चों का क्या होगा। तो माइंड ऐसा बना कि बच्चों को भी साथ ही लेकर जाऊंगी। मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक माँ अपने बच्चों अपने को बच्चों नहीं, का कभी बुरा नहीं चाहती नहीं चाह बेसिकली, तो सकती, आप बिल्कुल। उसके बाद शायद आपने बच्चों का ही सोच के वो थॉट हाँ, कैंसिल किया होगा। बच्चों का सोच के कैंसिल किया था। एक्चुअली मैं बच्चों से ही बात करती हुई जा रही थी, गाड़ी में थी। मुझे ये था कि कहीं दूर जाकर नदी वदी में गाड़ी समेत बच्चों को मैं ख़त्म कर दूंगी और खुद भी लाइफ को ख़त्म कर दूंगी। लेकिन बच्चों को देखकर भी जो भी लाइफ में हो रहा है इसमें इनका क्या कसूर है। मैं मतलब लाइक अगर आप बता रहे हो 5 साल की डॉटर थी आपकी या 4 साल की, तो उन्होंने तो लाइफ अभी देखी भी कुछ नहीं नहीं होगी, देखा कुछ था, भी नहीं देखा उन्हीं है। के लिए, बच्चों के लिए ही मैंने अपने आप को संभाला और मैं वापस आ गई। फिर मतलब ये साधना की जर्नी कैसे शुरू हुई उसके उसके बाद? बाद आपको मैंने बताया, जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वो एक रास्ता चुनता है, या तो वो गलत रास्ता चुन लेता है। उसके पास 2 रास्ते होते हैं इंसान के, हर इंसान के पास होते हैं, हर आप भी एग्री होगे मेरी इस हाँ बात जी से हाँ। कि या तो वो बुराई का रास्ता चुन लेता जी। या उस परमात्मा के रास्ते में चले जाता। जी। तो मुझे मेरी माँ काली सामने नजर आई तो मैंने वो रास्ता चुन लिया। मैंने अपने आप को माँ को सौंप दिया। अब जो भी है, आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, जो भी करोगी आप ही करोगे। मतलब जो है अब तेरा है, तू कर, तू जाने जो करना है जो तूने। करना है। तो उसके बाद भी आपकी लाइफ में काफी दिक्कतें आई होंगी, लाइक इतनी बड़ी जर्नी रही है आपकी। उसके बाद भी तो मतलब लाइक फैमिली को एडजस्ट करना, मैनेज करना, आप लोग साधना में भी आप लोगों को टाइम भी देना पड़ता टाइम देना होगा। पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। मेरे साथ ये हुआ था कि जब ये चीज़ें हुई जी। तो हमारे यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है, माता मनसा देवी का। हाँ, वो पंचकुला में। पंचकुला में मंदिर पड़ता जी। है। तो बच्चों को घर छोड़ने के बाद
मेरी मॉम हमारे पास ही रहते थे। ठीक है। तो उनके पास छोड़ने के बाद मैं वहाँ मंदिर में चली गई। जी। तो मंदिर के नीचे उन दोनों में गौशाला तो खैर आज भी है, जी। लेकिन उन दिनों में वहाँ कुछ साधु संत रहते थे। ओके। तो मैंने वहाँ गई। जब बंदा थका आ रहा होता तो उसको तो ये होता है कि बस कहीं ना कहीं से थोड़ी सी उसको रास्ता मिल जाए। हाँ, वही लो की एक किरण दिख जाए, ऐसा कुछ है हाँ, नहीं। तो मेरे साथ भी शायद एक मिरेकल ही हुआ है हम्म। कि मैं वहाँ उनके पास चलेगी। तो मैंने उनसे बताया कि ऐसे ऐसे मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने आज इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच लिया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि भगवती का रास्ता चुन ले बेटा, मतलब माँ की शरण माँ में की चले शरण जाओ। में चली जा, ये सबको पालनहार है, तारनहार है, सब करेगी ये। तब मैंने माता रानी का जो पहला मंत्र, जिसमें जो सिद्धि की मैंने, वो माँ काली की उन्हीं के द्वारा की थी।